आज के अर्थ युग में हर परिवार का हर एक सदस्य पैसा जोड़ने का प्रयास करता है ताकि अपने बच्चों का भविष्य बना सके। इसी को देखते हुए जो भी कंपनियां हैं किस्तों में पैसा जमा करके समय पूरा होने पर पैसा दिया जाएगा ऐसा आश्वासन देती हैं और इसी के भरोसे शुरुआती दौर पर जनता ने बहुत सी कंपनियों पर भरोसा किया और पैसा जमा करते रहे। बहुत सी कंपनियां भग गई। इनकी अगर संख्या बताई जाए तो शायद भारत देश में लाखों ऐसी कंपनियां होंगी जो खुली और जनता का पैसा लेकर के भाग गई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है, बट्स एक्ट। ये 2019 में बना था। इस एक्ट के तहत भारत सरकार के इस पोर्टल पे जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसका पैसा मार दिया गया है वो इस पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, इस एक्ट की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति का पैसा 1 से 80 दिनों में दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा ये संविधान एक्ट का कहता है। नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला, आप देख रहे हैं एफबी न्यूज। इसी क्रम में ले चलते हैं जनपद फतेहपुर की ओर। हालांकि ये प्रदर्शन भारत देश के कई जिलों में चल रहा है, लेकिन जनपद फतेहपुर में लगातार 50 दिन से ये धरना प्रदर्शन नहर विभाग कॉलोनी में चल रहा था। इसमें भारी संख्या में पीड़ित व्यक्ति इकट्ठा थे और जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा था कि इस पोर्टल में किसी न किसी दिन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि आप लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन 50 दिनों से केवल आश्वासन ही मिलता रहा है उनको, अभी तक किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसी के विरोध में आज 51वें दिन 1000 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबह से दोपहर तक कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहे। जब उनका कलेक्ट्रेट में सुना नहीं गया तो उन्होंने चौराहे पर आकर के जाम कर दिया। पटेल नगर चौराहे पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने बुला करके आज 5 लोगों का उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया गया है और कल से कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन जारी होगा। बताते हैं कि जनपद फतेहपुर में अब तक लगभग ऐसी 75 कंपनियां काम कर चुकी हैं जो लोगों का पैसा लेकर के मार गई हैं। सबकी जानकारी में है, सहारा जैसी कंपनी भी घाटे पर चली गई, वो भी भग गई। सहारा जैसी कंपनी में न जाने कितनी संख्या में लोगों ने पैसा जमा कर दिया था, वो भी पैसा लोगों का डूब गया है। तो छोटी कंपनियों की तो कोई बात ही नहीं है। इन सब कंपनियों का पैसा दिलाने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन है, ठगी पीड़ित जमा करता संगठन बना हुआ है, जो प्रदेश के कई जिलों में काम कर रहा है, सक्रिय है। उसी संगठन के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये रजिस्ट्रेशन जो भी पीड़ितों का शुरू हुआ है ये लगातार जारी रहेगा या कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया जाएगा। इस पोर्टल का लाभ लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो समय बीतने के बाद ही स्पष्ट होगा। आज किस तरीके से उन लोगों ने, पीड़ितों ने प्रदर्शन किया है, चौराहा जाम किया है और किस तरीके से मामला सुलह समझौते के बाद खत्म हुआ है, देखिए पूरा वीडियो। दुरुपयोग आप उपयोग कर रहे हैं अपने अधिकारी का
आपका लगातार ये चल रहा है, फिर काम नहीं कर रहा और आपका जान करना गलत है। ये सब देश में चल रहा है, ये देश में चल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। कुछ काम साथ में चला बुला ले यार अरे दरोगा साहब का अंदर ले लो, उनका छोड़ दियो अकेले भी। क्या मांगे थी आप? 9 सूत्री मांगे हमारी चल रही हैं। 1 सितंबर 2024 से अनवरत धरना प्रदर्शन नहर कॉलोनी फतेहपुर में चल रहा है। 15 अक्टूबर 2024 को एडीएम महोदय जी ने 9 सूत्री मांगों को स्वीकार किया था और कहा था कि सोमवार के दिन से 21 अक्टूबर से हम प्रत्येक व्यक्ति का दावा प्रपत्र जमा करेंगे अपने कार्यालय में। वो अभी तक काम नहीं हो पाया। सुबह से हम लोग परेशान थे, लेकिन हमारी कोई भी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी। लिहाजा अंत में फिर हमको पटेल नगर चौराहा जाम करना पड़ा और एडीएम साहब ने बुलाए और आवेदन पत्र जमा करके रिसीविंग भी दिया। क्या कहा उन्होंने? 4-5 लोग अभी तो वर्तमान में बात नहीं हो पाई। जी, कितने दिनों से आप लोग नहर कॉलोनी में प्रदर्शन कर रहे हैं? 1 सितंबर 2024 से आज 51वां दिन है। 50 और 51वां दिन लगातार। आगे की क्या रणनीति है? आगे जो भारत सरकार ने अनियमित जमा पाबंदी योजनाएं कानून बर्ड्स एक्ट बनाया, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का आवेदन जमा हो और भुगतान सरकार करे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार साहू, राष्ट्रीय सचिव।